VT बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। रीवा ही नहीं, पूरे विंध्य क्षेत्र में कोरोना का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मरीज चेकिंग के दौरान भागकर प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बता दें, रीवा में जांच के दौरान 2 कोरोना संदिग्ध युवकों के भागने से हड़कंप मच गया। मौजूद पुलिस कर्मियों द्वारा घटना की सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम में दी गई, जिसके बाद दोनों ही कोरोना संदिग्धों को इटौरा बाईपास के पुलिस चेक पॉइंट में पकड़ा गया और एम्बुलेंस के माध्यम से दोनों को जिला अस्पताल भेज दिया गया। लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रदेशों में फंसे मजदूरों को वापस लाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में रीवा पहुंचने वाले हर व्यक्ति की मार्तंड स्कूल स्थित मैदान में डॉक्टरों की टीम द्वारा जांच कर उन्हें बस के माध्यम से घरों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं सूरत के वासी रहकर मजदूरी करने वाले सुरेश साकेत व रजनीश साकेत निवासी लक्ष्मणपुर सूरत रीवा पहुंचे थे। मार्तंड स्कूल में स्क्रीनिंग के दौरान दोनों ही संदिग्ध पाए गए, जिसके बाद वहां मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें अलग कर दिया, जिसके बाद इलाज के डर से दोनों युवक वहां से भाग निकले। दोनों ही संदिग्ध युवकों के भागने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया और शहर में बनाए गए चेक पॉइंट में तैनात पुलिस कर्मियों के सूचना दे दी। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के इटौरा बाईपास के पास बनाए गए चेक पॉइंट में मौजूद पुलिस कर्मियों ने संदिग्ध युवकों को देखते ही उन्हें रोक लिया और जिला अस्पताल को इसकी सूचना दी। पकड़े गए दोनों युवकों को एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। एक्चुअली हमें लगभग 6:30 बजे सूचना मिली थी, लगभग 6 बजे के आसपास सूचना मिल गई थी कि 2 शेल्टर होम से 2 संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनको वहाँ रुकने के लिए कहा गया था, लेकिन वो बिना बताए वहाँ से चले आए हैं, अपने गृह ग्राम के लिए निकल पड़े हैं। उस आधार पे हमने यहाँ पे थोड़ा चेकिंग और टाइट की, जो आने वाले सबसे पूछताछ किया तो जो नाम बताए गए थे हमको, तो उनके नाम इनसे मेल खाए, तो हमने इनको रोक के और फिर कंट्रोल रूम को सूचना दी और वहाँ से बताया गया कि हम एम्बुलेंस भेज रहे हैं, आप उनको बैठाइए। तो अभी एम्बुलेंस उन्होंने भेज दिया है और हमने उनको वापस भेज दिया। कितने लोग थे? 2 लोग थे, दोनों वापी से आए थे गुजरात में, और लौगा उनका लक्ष्मणपुर के रहने वाले हैं, रजनीश साकेत और सुरेश साकेत। तो उन्होंने बताया कि वो क्यों भागे वहाँ? उनको शायद निर्देश समझ में नहीं आया स्वास्थ्य कर्मियों का कि रुकने के लिए बोला है या जाने के लिए बोला है, तो चूँकि हड़बड़ी में होते हैं लोग, अब दूर से आ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने वो इस धोखे में चले आए थे। उनकी ज़्यादा गलती नहीं है, तो अब उनको रोक के उनको अब वापस भेज दिया गया है एम्बुलेंस में शेल्टर होम के लिए। रीवा मध्य प्रदेश में सेन समाज द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को रीवा कलेक्टर द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। सेन समाज का कहना है कि सेन समाज बहुत गरीब है और कोरोना महामारी के संकट में लॉकडाउन जब से लगा है उनकी दुकानें बंद है। सरकार की तरफ से दुकान खोलने की इजाज़त नहीं है और न आर्थिक मदद की कोई घोषणा की गई। बता दें कि समाज के 95% लोग किराए के दुकान तथा किराए के मकान में रह रहे हैं। दुकान बंद होने की वजह से किराया देना मुश्किल हो रहा है, परिवार को भी पालना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में समाज कठोर संकट, कंगाली और बदहाली की स्थिति में पहुंच गया है। इसके अलावा शहर के कुछ दबंगों द्वारा बाल काटने पर दबाव भी बनाया जा रहा है। सेन समाज ने रीवा कलेक्टर द्वारा प्रदेश मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर दुकान मकान का किराया सरकार दे या माफ कराए तथा परिवार के भरण पोषण आर्थिक पैकेज की घोषणा करे, दबंगों से सुरक्षा मुहैया और शर्तों के साथ दुकान खोलने की इजाजत देने जैसी तमाम मांगे की हैं। क्या नाम है? कैप्टन SR नापित, जिला अध्यक्ष सेन समाज रीवा। क्या मांगा? आज मैं अपने समाज के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं। जब से कोरोना महामारी का संकट यहाँ लगा है और लॉकडाउन हुआ है, हमारे समाज की सभी दुकानें बंद हैं। हमारा समाज अत्यंत गरीब है। 95% लोग किराए की दुकान लेकर के किराए के मकान में रह रहे हैं। सरकार के तरफ से कोई आर्थिक पैकेज की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे स्थिति में हमारा समाज बहुत बड़ी संकट से और कंगाली के स्थिति से गुजर रहा है। हमारी
सेन समाज रीवा सरकार से मांग करती है कि या तो मकान का दुकान का किराया सरकार खुद दे या मकान मालिक से माफ़ कराए, साथ ही समाज के परिवार को भरण पोषण और पालन पोषण के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करे। यहाँ कुछ सुनने में आया है कि दबंग लोग दबाव देकर के बाल काटने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उनके सुरक्षा की बंदोबस्त करे, सुरक्षा मुहैया कराए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करता हूँ कि हमारे मांग की बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमारे समाज के इस निराकरण का उपाय ढूंढे और हल करें। कलेक्टर साहब से धन्यवाद। कलेक्टर साहब से बात हुई आपकी? कलेक्टर साहब ने तहसीलदार साहब को भेजा था। तहसीलदार साहब ने बोला है कि मैं आपके इस ज्ञापन पत्र को जहां के लिए है मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंचा दूंगा। लॉकडाउन के बीच सरकार के आदेश के बाद किसानों की फसल खरीदी शुरू हो गई, लेकिन अब खरीदी केंद्रों में किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के किसान गेहूं बिक्री को लेकर किस तरह परेशान हैं, आज यह रीवा जिले के चुरहटा स्थित केंद्र की स्थिति देखकर पता चल रहा है। जब हमारी टीम चुरहटा स्थित केंद्र में पहुंची तो वहां पर साफ तौर पर खरीदी केंद्रों में हो रही गड़बड़ी देखने को मिली। किसानों का आरोप है कि केंद्र में बिना पैसों के लेन देन के कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ ऐसी हालात है कि किसान को हफ्तों आकर रुकना पड़ता है, लेकिन उनकी खरीदी टाइम से नहीं हो पा रही है। तो और किसानों को यह डर भी है कि अगर वह मीडिया के सामने खुलकर बोलेंगे तो उनका अनाज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जब हमने खरीदी प्रभारी से बात की तो उनका कहना है कि चुरहटा में 2 सेंटर बनाए गए थे और दोनों सेंटरों को इकट्ठा कर दिया गया है, जिसकी वजह से किसानों की एक दिन की संख्या दोगुनी हो गई है, जिसके कारण केंद्र में गेहूं की खरीदी सही ढंग से नहीं हो पा रही है। आप भी सुनिए कि खरीदी प्रभारी का क्या कहना है। रमेश शुक्ला, किस पद पर यहाँ पे पदस्थ है? प्रभारी खरीद प्रभारी गए। यहाँ पे किसानों में काफी समस्या दिख रही है, काफी आक्रोश दिख रहा है गेहूँ खरीदी समस्या दिखे से जो ये रही है कि यहाँ 2 सेंटर बने थे चुरहटा केंद्र में, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी में होनी चाहिए, ठीक है। दोनों सेंटर इकट्ठा कर दिए। अब चूँकि जहाँ 40 में किसान आने चाहिए वहाँ 80 किसान आ रहे हैं, है ना, तो वो हम 80 किसान एक दिन में तो एडजस्टमेंट नहीं बना सकते, वही क्रम से क्रम बढ़ रहे हैं। समस्या यही है। यहाँ पर जानकारी दीजिए हाँ। कि आप इस समय मौसम का माहौल देख रहे हैं, दूसरे तीसरे दिन पानी गिर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम मौसम खराब रहता है, बिल्कुल। जो यहाँ पर किसान आए हैं, इतने सारे ट्रैक्टर यहाँ पर, इतना सारा गल्ला उनका जो है बिल्कुल बाहर पड़ा हुआ है, हाँ। तो इनका सीधे जो खामियाजा है किसानों को भुगतना पड़ रहा है। तो इसमें आपके द्वारा शासन प्रशासन के द्वारा क्या सुविधा दी जा रही है? क्योंकि सारे गेहूँ और ट्रैक्टर जो बाहर खुले में पड़े हैं, पानी गिरेगा उनका गेहूं खराब हो जाएगा। ट्रैक्टर की समस्या किसान की स्वयं की है कि अपने टाली में अपनी पन्नी बांध कर लाए, है ना। रही बात हमारे इसकी, लेबर इस वर्ष जो है, लेबर इस वर्ष बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। थोड़ा तेज से किसी लेबर को बोल दे तो वो सीधे अपने पूरे ग्रुप को लेकर भाग जाता है। यहाँ पे तराजू कांटे की व्यवस्था भी गड़बड़ देखी जा रही है। लोग तराजू कांटे कल तक 6 चल रहे थे, कल कांटे खराब हो गए। साहू जी को मैंने फ़ोन करके बुलाया, लोग अपने घर से कांटे लेकर आ रहे हैं। कांटे अब ये ज़बरदस्ती जो तौल रहे हैं, ज़बरदस्ती तौल रहे हैं। भाई हम कहते हैं कि 80 टाली मैं एक दिन में नहीं करा सकता हूँ, मैं क्रम बाई क्रम कराऊंगा। मैं गेट में जो एंट्री होती है उसका मैं फ़ोटो ले आके डेली लेके आता हूँ, ठीक है ना। जो क्रम में आता है उसका मैं क्रम से काम करवाता हूँ। मैं आगे का पीछे सुनिए, सुनिए जो ये अपने से तौल कर रहे हैं, ये पीछे आए हैं, बोले मुझे समय नहीं है, मैं अपना कांटा ले आके तौल के दे दूंगा आपको। मैंने कहा ठीक है, लोगों द्वारा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले जिसका नंबर रहता है उसका बाद में किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पब्लिक खड़ी है, बता दे जी। मैं आपको अभी प्रूफ दे रहा हूँ। यहाँ पर शिकायत है कि जो वहाँ पर गेट में एंट्री कर रहे हैं किसान, उनसे भी पैसा लिया जा रहा है पर्ची काटी। जो लेबर है तौल रहे हैं, वो जब तक उनको दान दक्षिणा मिलता नहीं तब तक वो तौलाई नहीं कर रहे हैं। जो अंदर तो क्यों देते हैं, मुझे क्यों नहीं बताते हैं? वो बता रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि इस तरह ढीला ढवाई की जा रही है। हमको मजबूर हो रहा है। ऐसा कोई किसान हो जो हमसे बताया हो कि लेबर हमसे पैसा मांग रहे हैं, तो तब मैं उस किसान की समस्या का निराकरण करूंगा। लेकिन जो ये पीछे आके कि लेबरों को पैसा देकर जल्दी तौलाने के चक्कर में रहते हैं, वो देते हैं पैसा। नहीं तो बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर जो है 8-8 दिन से 7-7 दिन से 6-6 दिन से रुके हुए हैं। 6 दिन से कोई जब तक उनको दान दक्षिणा नहीं दिया जाता उनका काम। बुलाइए, हमारे सामने बात करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ।
क्या नाम है आपका? अरुण कुमार मिश्रा। क्या समस्या हो रही है? समस्या यहाँ ये हो रही है कि मैसेज आने के बाद भी किसान जो अपना उपार्जन लेके आता है तो 4-4 दिन 5-5 दिन खड़े रहना पड़ता है। कहीं अनलोडिंग की व्यवस्था नहीं है, माल ये जो डंप पड़ा है कहीं उठाने की व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। आप कब लेके आए हैं यहाँ पे माल? हम 3 दिन पहले लेके आए, शनिवार को लेके आए हैं, आज मंगलवार है। अभी यहाँ पे आपका कुछ काम नहीं हुआ? कुछ काम नहीं हुआ, यहाँ से वहाँ तक देखिए पूरी बोरी पड़ी हुई है। या तो किसान की गरज हो तो अपने से इनको उठवाए हटवाए और अनलोडिंग कराए। यहाँ आप लोगों से पैसे की भी मांग की जाती है? कुछ पैसे की मांग जानबूझ के परेशान किया जाता है, किसानों का टाइम से काम नहीं होता है। फिर जिसको इमरजेंसी होगी तो पैसा देगा तो अपना खाली कराएगा। किसके द्वारा पैसे की मांग की जाती है? पैसे वैसे डायरेक्ट कोई नहीं मांगता है, लेकिन जिनसे पैसा मिलता है उन्हीं का काम होता है। सब अच्छा माल रहता है उसमें भी 1-2 बोरी के बाद रोक देते हैं कि अरे ख़राब है माल, ख़राब है माल। जब तक कुछ दक्षिणा ना मिले तो कहीं कुछ काम नहीं होता है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन से हर कोई प्रभावित हुआ, हर किसी को नुकसान हुआ, चाहे वह व्यापार से जुड़ा हो या किसी अन्य व्यवसाय से। तो जाहिर है कि उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में पैरवी करने वाले वकीलों को भी इस लॉकडाउन में काफ़ी नुकसान हुआ होगा। इसको ध्यान में रखते हुए आज स्टेट बार काउंसिल ने एक फैसला लिया है। दरअसल स्टेट बार काउंसिल के निर्देशानुसार कोविड-19 के कारण चल रहे लॉकडाउन के कारण न्यायालयों को बंद कर दिया गया था। लंबे समय से न्यायालय कार्य से प्रभावित होने के कारण अधिवक्ताओं को आजीविका संबंधित परेशानियां हो रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए स्टेट बार काउंसिल के द्वारा अधिवक्ताओं को सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसी तारतम्य में आज जिला न्यायालय द्वारा रीवा में अधिवक्ताओं से आवेदन पत्र लिए गए हैं। तलवार लेकर लोगों को धमका रहे युवक को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया है। युवक के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अभिषेक पांडे ने बताया कि ग्राम चौखंडी में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खोहा के मेन रोड में तिराहे पर खोहा गांव का युवक शुभम पाठक पिता रमाकांत पाठक हाथ में तलवार लेकर आने जाने वाले लोगों को धमका रहा है। पुलिस ने सूचना मिलते ही घेराबंदी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शुभम पाठक पिता रमाकांत पाठक उम्र 20 वर्ष के खिलाफ धारा आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है, जिसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa।